जाती है। क्यों? मेहनत ज्यादा, फिर भी रिश्ते फ्रजाइल क्यों? क्योंकि हम रिश्तों में मेहनत बाहर कर रहे हैं, अंदर तो हम बहुत कुछ यहाँ सोचते रहते हैं, वो लोगों तक पहुंच जाता है। सो हमारे रिश्ते कहाँ से क्रिएट होते हैं? यहां से क्रिएट होते हैं। हमारा काम कहां से होता है? सारा जो भी हम वर्क करते हैं, प्रोफेशन, वो कहां से क्रिएट होता है? और ये एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? एनवायरनमेंट कहां से क्रिएट होता है? हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशन सारे रेडिएट कर रहे हैं यहां। हमारी थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हवा पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पानी पर असर करती है, हमारी थॉट्स एंड एनर्जी पशु पक्षियों पर असर करती है, प्रकृति पर असर करती है। आपको पता है कि आपके घर में जो प्लांट्स हैं उस पर आपकी थॉट्स का असर होता है या नहीं होता? किसके पास प्रूफ है कि मेरी थॉट्स का असर मेरे प्लांट्स पर होता है घर में? नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। 1 महीना किसी पौधे को ऐसे मजबूरी पानी दो। इतने काम है, देर तो वैसे ही हो रही होती है, फिर इसको पानी देना भी मेरा ही काम है, सारे काम मैं ही करूं अपने घर में, बाकी तो किसी ने कुछ करना नहीं है, बस पौधा लाके रख देते हैं, संभालने का काम मेरा है। बोलते जाओ, सोचते जाओ और पानी उतना ही देते जाओ, लेकिन अच्छे से। लेकिन देते समय थॉट्स कैसी हैं उस प्लांट के प्रति आपकी? मजबूरी, यू आर अ बर्डन फॉर मी, तुम बोझ हो मेरे लिए। और एक है पौधे को कैसे पानी देना? प्यार से पानी देना, उसको इस तरह से अच्छे से हाथ लगाते हुए पानी देना, शुक्रिया आप मेरे घर में हैं, ऐसे बैठ के पानी। अब पानी तो वही है, लेकिन वाइब्रेशन तो प्रकृति, एनवायरनमेंट आज बहुत पोल्यूटेड है। हम कहते हैं पानी में ताकत नहीं है, सब्जी में ताकत नहीं है, फल में ताकत नहीं है। कहां चली गई सारी ताकत? क्योंकि उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी, पैनिक हर जगह पहुंच गया है। तो सृष्टि के हर पहलू में हम दिख रहा है कि कुछ न कुछ बदला हुआ है। तो ऑब्वियसली हम कंसर्न्ड हैं, तो हम अपनी सृष्टि को ठीक करने की बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम सृष्टि को ठीक करने की मेहनत कहां कर रहे हैं? हम सृष्टि पर मेहनत कर रहे हैं। रिश्तों को ठीक करना है, अब तुम दूसरों पर मेहनत कर रहे हैं। शरीर को हेल्दी रखना है तो हम शरीर पर मेहनत कर रहे हैं। हम सब जगह मेहनत कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ कहां अटेंशन नहीं रख रहे? कहां अटेंशन नहीं रख रहे? इसीलिए वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प नहीं है। हम क्या कहते हैं ना, मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे ना तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मतलब सृष्टि से संकल्प। मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, सृष्टि से संकल्प। मेरा काम अच्छा होने लगेगा ना, आई विल बी वेरी हैप्पी, सृष्टि से संकल्प। इट इज नॉट सृष्टि से संकल्प, इट इज संकल्प से सृष्टि। सो व्हेन विल आई बी हैप्पी? व्हेन विल आई बी हैप्पी? खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे या स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे? गुड। खुश रहेंगे तो रिश्ते अच्छे बनेंगे या रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो खुश रहेंगे? तो इतनी मेहनत क्यों करते हैं लाइफ में फिर? आपको पता है लाइफ में मेहनत क्यों ज्यादा फील हो रही है? क्योंकि हम वहां मेहनत कर रहे हैं जहां चेंज नहीं क्रिएट हो सकता, और वहां ध्यान नहीं रख रहे जहां कंट्रोल है। सपोज ये इतना बड़ा बिल्डिंग है और इसका सारा लाइटिंग, साउंड, एसी का कंट्रोल रूम एक जगह ही होगा ना, एक जगह ही होगा। उस एक कंट्रोल रूम में एक बटन चेंज करने से सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन हम उस एक बटन के पास जाने की बजाय हम इस कमरे में भाग रहे हैं, फिर ऊपर भाग रहे हैं, फिर 10वें फ्लोर पर भाग रहे हैं। जब तक 10वें फ्लोर पर ऑन करने जाते हैं, 5वें फ्लोर की लाइट ऑफ हो जाती है। एक चीज पे मेहनत करने जाते हैं, दूसरी चीज इग्नोर हो जाती है, दूसरी चीज पर मेहनत करते हैं, तीसरा। रिश्तों में लोग संतुष्ट होते नहीं है।
एक को खुश करो तो दूसरा असंतुष्ट हो जाता है. सो लाइफ हैज बिकम अ वेरी बिग बर्डन. स्ट्रगल चल रहा है ओनली बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू द कंट्रोल रूम. तो कंट्रोल रूम कहाँ है? एक बटन यहां सही दबा, पूरी सृष्टि चेंज हो जाएगी आपकी. एक कुछ रॉन्ग हो गया, पूरी सृष्टि उस तरफ चली जाएगी. अब इसके लिए टाइम है थोड़ा सा कंट्रोल रूम में जाने के लिए, दिन में बीच बीच में टाइम है. टाइम है इसीलिए तो आज आए हैं ना वर्किंग डे पे. टाइम इज नॉट अबाउट टाइम. टाइम इज अ सिंपल वर्ड. इट्स अबाउट प्रायोरिटी. इट्स अबाउट प्रायोरिटी कि आप अपने जीवन में किस चीज को प्रायोरिटी देते हैं. जिसने इस चीज को प्रायोरिटी नहीं दी वो सब कुछ करेंगे, सिर्फ अपना ध्यान रखने के लिए नहीं बैठेंगे. और जिसने अपने को प्रायोरिटी दी वो यहां का ध्यान रखेगा और बाहर की चीजें उसकी वैसे भी अपने आप ठीक होती जाएंगी, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है. तो अभी सिर्फ विजुअलाइज करना कि 10 फ्लोर हैं इस बिल्डिंग में. आप हर हर कमरे में भाग रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो जीवन कैसी हो जाएगी? जीवन कैसी हो जाएगी? एक, थकी हुई, टायर्ड लाइफ. टायर्ड लाइफ. दूसरा, ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इधर भी भागना है, इधर भी भागना है, इधर भी भागना है. तो थकी हुई जीवन, समय कम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर भी सब कुछ करने के बाद भी पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑन नहीं होगी. मतलब सब कुछ लाइफ में फिर भी परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वी आर डूइंग इट सृष्टि से संकल्प कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, देन आई विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए. बिकॉज हम मेहनत सृष्टि पर कर रहे थे. तो क्रिएटिंग अ मिरेकल मतलब क्या? अगर लाइट ऑन करनी है तो कमरे को छोड़ दो, कंट्रोल रूम में चले जाओ, एक बटन दबाओ, लाइट ऑन हो जाएगी. सो इट्स एक्चुअली नॉट रियली अ मिरेकल. इट इज अ नॉर्मल थिंग टू डू. लेकिन हम वो नॉर्मल चीज नहीं करते तो आज वो मिरेकल साउंड करती है. नॉर्मल चीज अर्थात मन की शक्ति को यूज करना अपने जीवन में जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए. और हम में से कोई भी नहीं है जिसने मिरेकल्स नहीं क्रिएट किए हैं. सपोज आप अपने करियर में कोई ऐसी चीज करना चाहते थे